नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकला आप सभी का कला बुटीक चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज देखने वाले हैं कॉलर कुर्ती की कटिंग। तो कॉलर कुर्ती कटिंग कैसे होती है, क्या मेजरमेंट होता है, वो देखना है। तो चलो करते हैं कुर्ती की कटिंग। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip the gun down. Dropping bodies in the place. तो इस मेजरमेंट के हिसाब से कुर्ती कटिंग करांगे। ये कोटराइज का कपड़ा है। ये ऐसे जितना घेरा कमीज का होता है उसमें 3 इंच ऐड करके ये फोल्ड कर लिया है। इसका घेरा रखना है 19 इंच तैयार, तो उसमें 3 इंच और ऐड कर लेना है और उसका ऑफ कर लेना है। तो ऑफ आ रहा है इसका 11 इंच। तो ये 11 इंच कपड़ा है जो फोल्ड करके रखा है। ये बैक पार्ट की कटिंग हो रही है। अब ये ऊपर से इक्वल कर लेना है। जो कान कूण है उसका निशान लगा लेना है ताकि कान कट हो जाए इसकी। अब शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो शोल्डर है इसका 15 इंच। इसका 15 इंच है तो इसका 15 ही लेवांगे क्योंकि ये कपड़ा स्ट्रेचेबल है। अगर किसी का कपड़ा स्ट्रेचेबल नहीं है तो उसमें 1 इंच ऐड कर लेना है, फिर उसका ऑफ करके शोल्डर का निशान लगा लेना है। तो ये कोटराइज है, जो भी कपड़ा है कोटराइज है या और इस टाइप का कोई स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो उसका जितना शोल्डर है उसका डबल ऑफ करके निशान लगाना है, उसमें कोई ऐड नहीं करना। तो ये 15 है तो ये 7.5 पे निशान लगा लेना है। यहाँ से 1.5 इंच डाउन करना है शोल्डर। अब गला का नाप कितना है, तो गला का नाप है इसका 12 इंच। उसका 5वां भाग निकाल लेना है। 12 इंच है गले का नाप, तो इसका 5वां भाग निकाल लेना है और जितना भी आ रहा है यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो ये आ रहा है 2.5 इंच से 1 लाइन कम। 2.5 इंच से 1 लाइन कम, तो इतना निशान लगा लेना है यहाँ पर। अब इस निशान को इस निशान से मिला देना है। जहाँ पर ये शोल्डर डाउन करा था वहां पर मिला देना है। अब मोढे का मेजरमेंट लेना है। तो जितनी चेस्ट है उसका 6ठा भाग निकाल लेना है। तो चेस्ट है इसकी 32 इंच। 32 इंच 32 का 6ठा भाग 5.25 इंच। तो 5.25 इंच में 0.25 इंच ऐड करना है। तो 0.25 इंच ऐड करेंगे तो आओगा 6.25 आओगा। तो ये 6.25 पे निशान लगा लेना है। आपकी जो भी चेस्ट है उसका 6ठा भाग निकाल के उसमें 0.25 इंच ऐड कर लेना है और ये निशान लगा लेना है। अब जितना हमारा शोल्डर है उसमें से 1/2 इंच कम करके निशान लगा लेना है यहाँ पर। तो ये है 7.5 इंच, तो यहाँ पर 7 पर निशान लगा लेना है। यानी कि आपका शोल्डर जो भी है शोल्डर का नाप है उसमें से 1/2 कम करके यहाँ पे चेस्ट लाइन पर निशान लगा लेना है और इसको सीधा कर लेना है। अब मोढे की गोलाई देनी है। तो यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा लेना है। जैसे ये कॉर्नर है यहाँ से इसका ऑफ कर लेना है। सेंटर निकाल लेना है इस लाइन का। अब फिटिंग लाइन कहाँ पर आएगी, तो जैसे मान लो चेस्ट होती है, चेस्ट है इसकी 32 इंच। 32 में 2 इंच ऐड कर लेना है। तो 32 का चौथा हिस्सा हो गया 8। 1/2 इंच और ऐड करना है इसमें, तो 8.5 पे निशान लगा लेना है। जितनी भी चेस्ट हो उसमें 2 इंच ऐड कर लो फुल चेस्ट में और उसका चौथा भाग निकाल के ये निशान लगा लो। मार्जिन जितना मर्जी
ले सकते हो। मैं 1 इंच ले रही हूँ इसमें, क्योंकि कपड़ा स्ट्रेचेबल है तो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं है। अब शेपर से इसकी गोलाई दे देनी है। अब इसकी लेंथ का निशान लगा लेना है। तो लेंथ है जितनी, उसमें जो मार्जिन लेना होता है वो ऐड कर लेना है। ये इस लाइन का सेंटर निकाल लेना है, यहाँ से लेंथ का निशान लगा लेना है। ये जितना बाकी है वो पूरा आ रहा है नीचे तक। तो यहाँ पर कॉलर लगेगी, तो इस लाइन से 1 इंच नीचे निशान लगा लेना है, 1 या 1.25 इंच। मैं 1.25 इंच पे लगा रही हूँ इस लाइन से। अब इसका हाफ कर लेना है और इस पर निशान लगा लेना है। और यहाँ पर ये थोड़ी सी हल्की सी गोलाई आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, इतनी गोलाई आएगी यहाँ पर। 1/2 इंच नीचे इसलिए लगाया है कि 1/2 इंच ये मार्जिन रहेगा, सिलाई आएगी यहाँ पर। तो जहाँ पर सिलाई आएगी वहीं से गोलाई देनी है। तो ये हो गया बैक पार्ट। इसको कटिंग कर लेना है। अब कमर और हिप का नाप ले लेना है। कमर है इसकी 14 इंच पे, हिप है इसकी 22 इंच पे। ये इसका फिक्स नाप नहीं रहेगा, फ्रंट कटिंग करांगे तब प्रॉपर नाप लगेगा। ये कटिंग करना है ये पार्ट, इसलिए इस पे थोड़ा निशान उठा रही हूँ मैं। ये हिप है इसकी 9 इंच पे। कमर है इसकी 26 है, तो उसमें 2 इंच ऐड कर देना है, ये 7 इंच पे। 1 इंच का मार्जिन ले लेना है। ये निशान इसके प्रॉपर नहीं है, फ्रंट कटिंग करूँगी तब ये प्रॉपर निशान आऊँगे। ये थोड़ा आइडिया लेके इसको कटिंग कर रही हूँ मैं, यानी कि ये कपड़ा अलग करना है यहाँ से। ये बैक पार्ट है, अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये फ्रंट पार्ट मैंने बिछा लिया है। ये इसकी उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है, क्योंकि ये मैंने न्यू फोल्ड कराया है। परली साइड से करती तो वो जो बैक पार्ट निकाला है, ये इसमें ऐसे तिरछा कपड़ा कटिंग हो रहा है, तो यहाँ से करती तो क्या पता थोड़ा बहुत तिरछा हो जाता और कान वगैरह आ जाती। तो इसलिए ये मैंने इस साइड से फोल्ड कराया है। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये ऊपर की साइड ये रहेगी इसकी, बैक की और फ्रंट की, बाजू की भी ऐसे ही लेनी है। ऐसे हाथ फेर के देखोगे इसके ऊपर है तो ये देखो ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है और कोई निशान भी नहीं आ रहा। अगर इसने न्यू करांगे ना तो देखो ये निशान आ गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मान लो ऐसे हाथ कर रहे हैं तो ये भाग नीचे की साइड का हो, यानी कि न्यू करांगे तो नीचे की साइड जा, घेरा की तरफ, ऊपर की साइड ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो इसकी है ना कहीं कहीं से अलग शेड लगेगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब क्या करना है, इसको भी ऊपर से इक्वल कर लेना है। इसका भी जितना शोल्डर है उसमें तय 1/2 इंच कम कर देना है, क्योंकि ये कपड़ा है स्ट्रेचेबल बहुत ज़्यादा। ये देखो ये ऐसे बढ़ेगा शरीर पर आने के बाद। तो इसका जो शोल्डर है यानी कि तीरा, उसमें ना कुछ ऐड करना और फ्रंट में उल्टा 1/2 इंच कम करना है। बैक तो जितना तीरा है उतना ले लिया था, लेकिन फ्रंट में 1/2 इंच कम करांगे।
तो तीरा है इसका 15 इंच, उसमें तो 1 इंच कम कर देंगे तो 14 इंच, 14 का हाफ करके निशान लगाना है तो 7 इंच, ये 7 इंच पे ये निशान आ गया। अब यहाँ से डाउन करना है ये 1.5 इंच, जैसे बैक करा था वैसे ही 1.5 इंच डाउन करना है। ये गले का निशान लगाना है तो ये कॉलर वाली कुर्ती है, तो जो बैक में निशान लगाया था यानी कि जो अपनी गर्दन होती है उसका 5वां भाग निकाल के, तो वो नाप कैसे लिया जाता है वो भी दिखाऊंगी मैं आपने। हमारी गर्दन होती है तो बिल्कुल सेंटर से, यानी कि ना ज़्यादा ऊपर से ना ज़्यादा नीचे से, जो हमारी गर्दन होती है यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से नाप लेना होता है ऐसे। तो ये कितना आ रहा है उसका 5वां भाग निकालना होता है, और फिर वो 5वां भाग निकाल के गले की नेक विड्थ लेनी होती है। तो ये है गले का नाप, ऐसे लिया जाता है। कॉलर वाली कुर्ती बनाते हो वैसे बनाते हैं। 2.5 इंच तो 1 लाइन कम, तो उतना ही पे निशान लगा लेना है। अब चेस्ट लाइन का निशान लगाना है, तो वो कैसे लगाना है, जितनी चेस्ट है उसका छठा भाग निकाल लेना है। तो इसका छठा भाग आया था 5.25 इंच, ये 32 इंच चेस्ट है, छठा इसका 5 इंच आया था। तो इसमें तय 2 लाइन जितना माइनस कर देना है और 5 पे निशान लगा लेना है, यानी कि छठा भाग निकला है उसमें तय 2 लाइन माइनस। 2 लाइन कितनी हो है, जैसे मान लो इंची टेप पे ये लाइन हो है ना छोटी छोटी, 1 लाइन 2 लाइन ऐसे 2 लाइन। अब चेस्ट का निशान लगाना है, तो चेस्ट में 2 इंच ऐड करना है क्योंकि स्ट्रेचेबल कपड़ा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो 32 है, 32 में 2 ऐड करांगे तो 34, 34 का चौथा भाग निकालेंगे तो 8.5, तो 8.5 पे निशान लगा लेना है। मोढे की गोलाई का निशान लगाना है, तो जितना इसका तीरा आया है उसमें तो 1 इंच कम कर देना है, तो ये है 7 इंच, तो यहाँ पर 6 इंच पे निशान लगा देना है, यानी कि जितना तीरा उसका 1 इंच कम। और इस लाइन को सीधा मिला देना है इसमें। अब ये मोढे की गोलाई का निशान, तो यो 1 इंच पे लेना है, इस कॉर्नर से 1 इंच पे लेना है ये निशान, इसका हाफ कर लेना है, हाफ करके 2 लाइन जितना अंदर की साइड निशान लगा लेना है, यानी कि लगा लो 3 है, 3 के बाद ये 2 लाइन है, तो इतना कम निशान अंदर की साइड लगा लेना है। यहाँ पर सेंटर में इसका सेंटर निकाला है, इसका सेंटर निकाला है, यहाँ पर 2 लाइन अंदर की साइड निशान लगा लेना है। अब शेपर से इस लाइन में मिला देना है ऊपर, और ये निशान ये तीनों अगर एक बार में मिल रहे हैं तो ठीक है, ना तो इनको अलग अलग भी शेप दे सकते हो, 2 निशान एक बार मिला लो, 2 एक बार मिला लो, तो ऐसे भी शेप दे सकते हो। अब गला के निशान लगाने हैं, तो ये तो हमने जो हमारी गर्दन है उसका 5वां भाग निकाल के लगा लिया, जितना भी 5वां भाग आया। अब गला की लेंथ का निशान लगाना है, तो जो 5वां भाग आया है 2.5 इंच तो 1 लाइन कम है, इसमें 0.25 इंच ऐड कर देना है, तो 0.25 इंच ऐड आ रहा है 3.5 तो 1 लाइन कम, तो जितना भी आ रहा है उतना यहाँ पर निशान लगा लेना है। और जो ये गला की चौड़ाई है उतनी ही यहाँ पर, ये ना कम हो ना ज़्यादा हो, इसको भी सीधा कर लेना है, इसका हाफ कर लेना है, और शेपर से गोलाई का निशान लगा लेना है। ये गले की गोलाई होगी। अब कमर का और हिप का निशान लगा लेना है, तो ये शोल्डर पट्टी है, इसका हाफ कर लेना है नेक तक, इस लाइन से इस लाइन तक इसका सेंटर निकाल लेना है। यहाँ से 14 इंच का निशान,
यहाँ से 22 इंच पे, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है और वैसे पतली है। आप अपने हिसाब से, हाइट के हिसाब से ये निशान लगा सकते हो। ये सब के बराबर नहीं आएंगे ये निशान, साइज के हिसाब से आएंगे। इसका ये कमर वाला नाप था 13.5 इंच पे, तो हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, तो इसलिए मैंने 14 पे लिया है। ये 22 पे लिया है। ये ईपो साइड ये जो चाक थे उसके 21.5 पे, हाफ इंच इसका भी ऊपर जाएगा सिलाई में, तो 21.5 तैयार रह जाएगा। कमर का नाप फिटिंग के हिसाब से दे सकते हो। ये कोटराइज का कपड़ा है, तो इसमें ज़्यादा लूज भी नहीं रखना, तो ज़्यादा फिटिंग भी नहीं देनी, थोड़ा लूज लूज अच्छा लगेगा। सॉरी, 7 पे लगाना था। ये 26 इंच इसका वो है कमर का नाप, तो मैं 28 कर रही हूँ, 7 इंच पे लगा रही हूँ ये निशान। यानी कि नू लगा लो, जो भी कमर का मेजरमेंट आया है उसमें ये डबल में हाफ इंच और ऐड कर दे तो वो मेजरमेंट आ जाएगा। या फिर इसका 4th भाग निकाल के पहले 2 इंच ऐड करो, जितनी भी कमर है उसका फिर 4th भाग निकालो, फिर इस पर निशान लगा दो। हिप है इसकी 17 इंच, उसमें भी 2 इंच ऐड करना है, 36 इंच। 36 का 4th भाग आ गया 9 इंच। अभी ये निशान मिला लेने हैं। ये उधर थोड़ी सी गोलाई दे देनी है, ये कॉर्नर नहीं छोड़ना, हल्की सी ये गोलाई आएगी शेपर से। इससे फिटिंग लूज नहीं रहेगी, बस ये सिलाई अच्छे से लग जाएगी शेप में, जोल नहीं आएगा, बस हल्की सी गोलाई देने से। अब जो आपने मार्जिन चाहिए वो मार्जिन ले सकते हो। हिप से ले रही हूँ मैं 1.5 इंच, बाकी 1-1 इंच का मार्जिन, क्योंकि हिप से चाक फोल्ड करने होते हैं, बाकी 1 इंच में हो जाएगा। स्ट्रेचेबल है ये, टाइट तो होएगा नहीं। अगर कोई लड़की पतली है तो आप इस फट्टी से भी निशान लगा सकते हो, ये कमर वाली शेप पे, इससे भी दे सकते हो। ये देखो 2 लाइन अंदर की साइड आ रहा है निशान, इससे भी शेप अच्छी आएगी जिसके टम्मी नहीं है तो ये हो गए कॉलर वाले गले के निशान। तो एक बार मैं ये फ्रंट कटिंग करके फिर जो बैक पार्ट है वो इसके साथ मैच करके आपको दिखा दूंगी। की कट देनी है, निशान लगा है जैसे में। अब लेंथ इसकी देख लेना है कितनी रखनी है, उसके हिसाब से। अगर आपने पहले लेंथ का निकाल रखा है तो ठीक है, इसका मैंने निकाला नहीं था तो अब मैं निकाल रही हूँ इसकी लेंथ। ये लेंथ है अभी रफली है इसकी। बैक पार्ट इसके ऊपर रख के फिर इसकी कटिंग करनी है प्रॉपर। ये इसका बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। तो अब क्या करना है, जो हिप और कमर का फ्रंट में जो मेजरमेंट रखा है वो मैच कर लेना है इसके साथ। सिर्फ कहाँ से मैच करना है, यहाँ से, ऊपर का नहीं। ऊपर का जो कटिंग हो रखा है वो बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ी सी ज़्यादा है बैक पार्ट की लेंथ, या 2 लाइन जितनी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको भी कट कर देना है, बिल्कुल इक्वल रखना है इसको। ये जितनी भी ज़्यादा लग रही है इसको कट कर देना है। यहाँ पर छोटे छोटे कुटके लगा देने हैं ताकि फिटिंग की जो सिलाई लगेगी तो ये दोनों पार्ट आपस में मिला सके, पता चल सके कोई आगे पीछे तो नहीं है पार्ट, नहीं तो फिर कान बहुत आ जाती है। तो ऐसे कुटके लगा लेने हैं। यहाँ पर भी एक कुटका लगा लेना है, चारों पल्ले ये मिला के, क्योंकि चौक का निशान तो कई बार मिट जाता है, तो कुटका लगाना
आसान रहता है। ऐसे अब यहाँ कॉलर कुर्ती कटिंग हो चुकी। अब इसकी बाजू कटिंग करनी है। आप इस मेजरमेंट के हिसाब से मेथड निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये चेस्ट का अपने हिसाब से लूज टाइट जितना जैसा कपड़ा है उस हिसाब से रख सकते हो। नेक का मेजरमेंट, शोल्डर, मोटा कॉलर कुर्ती का यही रहेगा, इस हिसाब से आप मेजरमेंट निकाल सकते हो और ये बना सकते हो। अच्छा, ये और बता दूँ मैं एक बार, जैसे मान लो अपना फ्रंट का शोल्डर कम लिया था, बैक ज़्यादा है, बैक के अकॉर्डिंग फ्रंट का कम था, तो क्या करना है, यहाँ से तो मिला के लगानी है सिलाई, और यहाँ पर ये 2 लाइन जितना बैक ज़्यादा रहे, यानी कि पहले वाला निशान ये है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रहे, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा फिटिंग अच्छी आएगी। बैक से ये खिंचाव नहीं बनेगा, टाइट नहीं होगा, चुभेगा नहीं बैक में कॉलर, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ से मिला लेने हैं दोनों पार्ट, फिर सिलाई लगानी है। ये नहीं कि भाई नेक साइड तो मिलाना शुरू करो और इस साइड फिर छोटा बड़ा रह जा, तो वो काम नहीं करना। हमेशा शोल्डर इस साइड से जोड़ने हैं, ठीक है। तो ये है कॉलर कुर्ती। अब इसकी बाजू कटिंग और दिखा दूँ मैं, क्योंकि बाजू कटिंग लगभग वैसे ही होती है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज होता है। तो क्या होता है वो दिखाती हूँ। तो उसमें मार्जिन भी ऐड कर लेना है, ऊपर सिलाई का भी ऐड कर लेना है, नीचे फोल्ड का भी ऐड कर लेना है। तो बाजू तैयार है 22.5 इंच, 1/2 इंच ऊपर जाएगा सिलाई में और 1.5 इंच में नीचे फोल्ड का लेंगी मार्जिन। तो टोटल 24 इंच की बाजू लेनी है। मैं यहाँ पे रखूँगी 24 इंच और ये लेंथ का निशान लगा लूँ। अब यहाँ से निशान लगाना है कि बाजू की गोलाई कितना पे देनी है। तो ये जैसे कॉलर कुर्ती होना है तो उसका ज़्यादा डाउन नहीं किया जाता, बाजू का मोटा 2.5 या 3.25 इंच। वैसे तो इस कुर्ती के नाप के हिसाब से 3.25 इंच लेते बाजू की, जो मोटा की डाउन हो है लाइन, लेकिन ये है कॉलर कुर्ती तो इसका 2.5 या 3.25 इंच रख सकते हो, इसमें ज़्यादा डाउन नहीं करना, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। ये जैसे हमारा मोटा है, वैसे तो जो कमीज की कटिंग करी है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो मोटा इतना ही मिलेगा, फ्रंट बैक दोनों मिला के देखेंगे तो। फिर भी अगर आपने ये अच्छे से समझना है और मोटा की गोलाई कितने इंच पे और कैसे परफेक्ट आए, जो कि कमीज के साथ एक ही बार में अटैच हो जाए, तो वो देखना है। तो मोटा इसका 16 इंच है, तो यहाँ से रखेंगे 7.5 इंच, यानी कि इस कॉर्नर से इस लाइन के ऊपर 7.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब ये चेक कर लेना है कि यहाँ पर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है ये 7.25 इंच, यहाँ रखोगे तो 7.5 इंच, यहाँ करोगे तो 7.25 इंच। तो ये मोटा की गोलाई, मोटा का मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब मोटा की गोलाई कैसे देनी है, तो मैं तो देती हूँ इससे मोटे की गोलाई, लेकिन आपको वैसे बता दूं कि आप इसकी गोलाई अच्छे से कैसे दे सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक सीधा निशान लगा लेना है ऐसे। अब क्या करना है कि इस लाइन से ऐसे 2 इंच ऊपर की साइड निशान लगा लो और 1/2 इंच ऊपर की साइड चले जाओ, यानी कि यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाया, 2 इंच पर निशान लगा के 1/2 इंच ऊपर की साइड चले गए। अब जो ऊपर की साइड निशान लगाया है, इसका और इसका भी सेंटर निकाल लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर 1/4 इंच का निशान लगा लेना है, यानी कि इस लाइन तक अंदर की साइड। तो ये तो होगा इसका फ्रंट का। बैक का कैसे लगाना है, 1/2 इंच, इस लाइन से 1/2 इंच नीचे की साइड निशान लगाना है यहाँ पर, और 2 लाइन जितना ऊपर की साइड निशान लगाना है इसी जगह पर, यानी कि इसका ऐसे लाइन के ऊपर रख लेना है। ये 3 इंच रखा है मैंने यहाँ पर, 3 से 1/2 इंच इधर लगाना है निशान और 2 लाइन ऊपर की साइड बढ़ा लेनी है, ताकि बैक भी कटिंग हो रहा है, ये फ्रंट का होता है। अब क्या करना है, आप इंची टेप से भी मिला सकते हो ये निशान, हाथ से भी शेप दे सकते हो। अगर आपके पास शेपर नहीं है तो ऐसे इसको मिला सकते हो, इस पे नहीं चौके फैल जाता है इस कपड़े पे। अब क्या करना है, इससे आगे यहाँ पर धीरे धीरे गोलाई को देते हुए
ऐसे मिला देना है। तो ये तो हो गया इसका बैक पार्ट ऐसे। अब फ्रंट की गोलाई कैसे देनी है, जैसे ये 1/2 इंच डाउन गए थे तो यहीं से इसमें मिला देना है। यहीं से ऊपर ये 2 इंच का निशान लगाया था यहाँ पर, इससे आगे 1 इंच का निशान और लगा लेना है। तो ये फ्रंट वाली गोलाई इसमें मिलानी है। तो ये बाजू के निशान लग गए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और इसकी सिलाई मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। कॉलर कैसे लगाते हैं और बनने के बाद कुर्ती कैसी लगी। तो वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद।